म्यूट पे। यस सिस्टर जी, आप हमारे लिए गीत गा सकते हैं सिस्टर सिमरन। माइक ऑफ, माइक ऑफ। माइक ऑफ है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद है मेरे महान प्रति प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमेन। ਬਸ ਨਾਲ ਰੱਬ बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम काए तू है उते मेरे। वांगू फजल रहम काए तू है उते मेरे। फजल नाल ऐ रब चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई। चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई। मैनू कर तू पाक सा, बख्श दे सब बुराई। मैनू कर तू पाक सा, बख्श दे सब बुराई। फजल नाल ऐ रब क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा। क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा। मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा। मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा। फजल नाल ऐ रब ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी। ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी। तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। फजल नाल ऐ रब तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हालत। तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हालत। रास्ती जाहिर होवे करे जद अदालत। रास्ती जाहिर होवे करे जद अदालत। फजल नाल ऐ रब मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई। मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई। मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। फजल नाल ऐ रब बख्श गुना सब मेरे। वांगू फजल रहम करे तू है उते मेरे। वांगू फजल रहम करे तू है उते मेरे। हालेलुया। Amen. Beautiful. Thank you very much, Sister G, for this beautiful song. Okay, hold on. Give me a minute, please. मैं शेयर करने वाली हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए इफ्सियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय जो है हम उसको सीखेंगे। हमने पहले अध्याय में ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी रिचेस जो है वो हमें दे दी हैं। हमने दूसरे अध्याय में देखा कि परमेश्वर
कि ग्रेस, उसका अनुग्रह जो है वो हमारा बन गया है। आज इस तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर की वो सामर्थ जो उसमें है वो हमारी बन गई है, क्योंकि वो इस काबिल है कि वो हमें क्या दे सके, अपनी सामर्थ को दे, ताकि उस सामर्थ से हम जो है वो जिंदगी को ले सकें। सो आइए इफ्सियों की इस पत्री को, जो पलूस ने लगभग 62 बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि 62 एडी में जो है इसे लिखा गया है। और ये पत्री जो है वो इफसस की कलीसिया को लिखी गई है। इफसस की कलीसिया जो थी वो माइनर एशिया की सबसे बड़ी कलीसिया थी, जो कि समुद्र के किनारे बसी हुई थी। और इसमें लगभग कितने लोग, 200,000 जो है लोग जो है वहां पे रहते थे। और ये जो शहर है, ये प्रकाशित वाक्य का 7 कलीसियाओं में से जो है वो पहला कलीसिया का नाम है, जिसका नाम इफसस की कलीसिया कहा गया है। सो उसी कलीसिया को ये खत लिखते हुए जो है तीसरे वचन में उनको किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में इफसस की कलीसिया टायरलेसली खुदावन के लिए काम कर रही थी। और क्योंकि वो इतनी मजबूत थी, और इसलिए मजबूत थी क्योंकि उन्हें कलाम जो था वो समझ आ चुका था। वो समझ चुके थे कि परमेश्वर की रिचेस हमारी है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर है, और परमेश्वर का पराक्रम या उसकी शक्ति, उसका पावर जो है वो भी हमें दे दिया गया है। सो आइए देखिए इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हुए उसके तीसरे अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में। इसी कारण मैं पौलुस, जो अन्य जाति के लिए यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर जो है हम क्योंकि बाइबल जो है वो कंटिन्यूस चल रही है, तो हम 2 की उसकी आखिरी आयत को जो है हम देखेंगे कि क्या किया है उसने। पढ़ दें, क्योंकि हमने कल देखा परमेश्वर का अनुग्रह हमारा है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को, जो अनुग्रहकारी है, उसे अपनी कलीसिया को जो है वो दे दिया है। सो पढ़ दें मेरे साथ 21वां और उसका 22वां वचन। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो क्या है, हमें क्या बना रहा है, मंदिर बना रहा है। यानी वननेस को जो है वो क्रिएट कर रहा है। और वननेस कैसे आ रही है, हम एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, फिट होते चले जा रहे हैं। सो जब वो वननेस कर रहा है, तो यहाँ पर वो अपने आप को क्या कह रहा है, जब इफिसियों की कलीसिया उसका 3 उसके पहले वचन में हम देखते हैं, तो वो कह रहा है इसी कारण, क्योंकि खुदा ने हमें एक कर दिया है, मैं किसका प्रिजनर बन गया। अब वो रोम में इफिसस की कलीसिया है। उसने यहां पर ये नहीं कहा कि मैं रोम का जो हूं वो प्रिजनर हूं, पर यहां पे क्या कह रहा है, वो यीशु मसीह का क्या है, कैदी बन बंदी। गया। क्यों बन गया, जेंटाइल्स के लिए। किस लिए, ताकि वो उसका पर्पस जो था, खुदा ने क्या कर दिया, प्रीचिंग का उसे दिया, और वो खुदा के लिए वो क्या बन गया, उसका प्रिजनर बन गया। उसके पर्पस को आगे लेकर जाने के लिए जो है वो तैयार हो गया, उसका पैशन बन गया कि उसने क्या करना है, जेंटाइल्स को, यानी जो अन्य जाति के लोग हैं, जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार उसने जो है वो पहुंचाना है। सो यहां पर हम देखते हैं पौलुस अपने आप को किसी रोमी हुकूमतों का गुलाम नहीं, बल्कि किसका गुलाम दिखा रहा है, यीशु मसीह का गुलाम जो है वो दिखा रहा है। सो जो जिसकी बात माने उसका वो क्या है, गुलाम है। सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह का, उसके कलाम का, उसके उसकी आज्ञा का जो है वो गुलाम बन गया। और इसलिए वो क्या कर रहा है, जेंटाइल्स के पास आकर जो है यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। दूसरे वचन में लिखता है, फॉर श्योरली यू हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ द कमीशन। अब कमीशन, द ग्रेट कमीशन क्या दी गई थी, जब यीशु मसीह जा रहे थे, तो उन्होंने क्या ग्रेट कमीशन दी, मत्ती 28 उसकी 19 से 20 आयत में जब हम देखते हैं, तो उसने कमीशन क्या दिया था 21 तक, कि तुम क्या करो, पूरी दुनिया में जाकर क्या करो, समाचार सुनाओ। एग्जैक्टली exactly.
समाचार सुनाओ। पढ़ दे मेरे साथ हिंदी में, अगर आप निकालें मत्ती उसका 28 उसकी 19 से। सिस्टर प्रविंदर आप निकाल लीजिए। कोई भी जन निकाल सकता है, जिसको भी निकले, सभी इसलिए बाइबल्स तुम पकड़े जाओ, और ठीक है, सर्च। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह की ग्रेट कमीशन क्या थी? कमीशन यही थी कि जाके सुसमाचार सुनाओ। अब यहाँ पर पौलुस भी जो है वो उसी आज्ञा के क्या है? गुलाम है। उसी आज्ञा के बीच में क्या है? प्रिजनर है, कि वो क्या करे? यीशु मसीह का सुसमाचार अन्य जातियों में जो है वो पहुंचा सके। सो कह रहा कमीशन ऑफ अ गॉड्स ग्रेस। यहां पर भी वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है? ग्रेस के बारे में, खुदा के अनुग्रह के बारे में जो हमें दी गई है। सो उसका अनुग्रह क्या है? कि जब हम पापी में थे, वो हमारे लिए क्या हुआ? क्रूस की मरा। मौत जो है उसने सहन कर ली। हमने उसको पलटकर, अभी कहा नहीं था, आज उत्पत्ति में भी क्या देख रहे हैं? आदम खुदा के पास नहीं पहुंचा, पर खुदा के अनुग्रह से क्या हुआ? खुदा उसके पास चलकर आया और उससे पूछने लगा कि तू कहाँ है। यानी हम लॉस्ट थे, पर हमें खुदा ने जो है वो ढूंढ लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने 100 भेड़ों की जो है वो कहानी सुनाई। उस कहानी में क्या है? एक भेड़ जो है वो क्या होती है? खो जाती है, और वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। सो क्या वो भेड़ डिजर्व करती थी कि वो रात को अपने घर को छोड़कर इसे ढूंढने के लिए निकले? पर बाइबल में लिखा है कि ये उसका अनुग्रह है कि उसने हम पर किया, कि हम जो है वो क्या थे? खोए हुए थे, और हमें उसने फाउंड कर लिया, हमें उसे ढूंढ लिया। सो यहाँ पर जो है वो पौलुस उसी के अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें ढूंढा है, हमने उसे नहीं ढूंढा है। उसने हमसे प्यार किया था, हमने उसे प्यार नहीं किया था। सो हमने अपने पापों को छोड़ने की कोई भी ऐसी कुवत या कोई भी ऐसी चाह नहीं रखी थी, पर यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से जो पेनल्टी हमारे पर थी, उस पेनल्टी को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। आमेन। तीसरा वचन। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। जैसे उसने पहले और दूसरे अध्याय में जो प्रकाशन उसे मिला है, उसने उसने लिख दिया है। तो क्या कह रहा है कि मुझे ये प्रकाशन किसने दिया है? ये मिस्ट्री, ये भेद, अंग्रेजी में शब्द है, ये भेद की बात का प्रकाशन जो है मुझे दिया गया है। प्रकाश देने वाला कौन है? प्रकाशित वाक्य में कौन था? कौन सी चेन ऑफ कमांड हमने देखी थी प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय, उसके पहले वचन में? नबियों तक कौन पहुंचा रहा है? खुदावन यीशु मसीह का प्रकाशन है जो पिता दे रहा है। यीशु से किसके पास? दूतों के पास जा दूतों रहा के है, और पास। दूतों के बाद जो है नबियों तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए सारे काम करता है। इनको किसी भी तरह से हम अलग नहीं कर सकते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है वो क्या है? एक है, और उनका मकसद यही है कि वो हमें क्या करें? मुक्ति दिलाएं। इसलिए प्रकाशन दिया गया आत्मा के जरिए से, और वो भेद की बात जो है उसने ऑलरेडी बयान की है। और उसके बाद चौथे वचन में क्या कहता है? जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ। कहां से पता लगेगा हमें भेदों की बात? किसी की लिखी हुई किताबों से? कहां से पता लगेगा? किसी की भविष्यवाणियों से? बाइबल में लिखा है कि उसने भेद कहां पर, समझ कहां पर दे दी? उसने अपने कलाम में उस समझ को जो है वो रख दिया। हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, मैं भी गलती कर सकती हूँ, आप भी गलती कर सकते हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंट, जितनी हल्की सी परत है कि हमने ह्यूमिलिटी को, यानी नम्रता को, पता भी नहीं लगता कि किस टाइम पे जो है हम घमंड में ले आते हैं। और जैसे ही हमने करेक्टर शैतान का एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही शैतान हमारे बीच में क्या करता है? काम करता है। और वो किसी भी तरह से बोलना शुरू कर दे, आज मैं मसीह में हूं, कल मैं मसीह में ना रहूं, और मैं कुछ भी बोल रही हूं, और लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट करना जो है
वो शुरू कर देंगे। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिस्ट्री जो मसीह के द्वारा दी गई है, वो वो यहीं पर खुदा के वचन में जो है उसने दी है। आइए अब दोबारा से 3 से 4 आयत में हम जाएंगे। अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या साफ साफ लिखा है, उसने वो भेद क्या किया है, लिख दिया है। वो पत्री जो हम तक पहुंची है, फर्स्ट एडी में यानी फर्स्ट सेंचुरी में ये लिखी गई थी। फर्स्ट सेंचुरी से आज तक कोई भी चीज इसे खत्म नहीं कर पाई। तो कहने का अर्थ क्या है, परमेश्वर प्रिजर्व करता रहा अपने कलाम को, और वो कलाम आज तक जो है हम तक पहुंचा है, ताकि हम क्या करें, भेद की बातों को समझना शुरू कर दें। फिर उसके बाद इफिसियों उसकी 3 उसकी 5 से 6। जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत उसने गॉस्पल, जो उसने भेद की बात जो है वो दी है। भेद की बात क्या थी कि पहले समय में फॉर्मर जनरेशन, यानी पहली जो पीढ़ी गई है, उनके पास ये भेद की बातें नहीं थी। पर अब नबियों के जरिए से और अपोस्टल्स के जरिए से हम तक पहुंची हैं। क्या पहुंची है कि जेंटाइल्स हमारे दुश्मन नहीं है, पर जेंटाइल्स तक भी क्या है, सुसमाचार जाना जरूरी है। क्योंकि वो भी क्या है, एयर है। एयर मतलब एक ही बॉडी, सेम बॉडी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और सेम बॉडी के मेंबर्स, हमारे फेलो मेंबर्स जो हैं, वो कौन है, वो जेंटाइल्स हैं, जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। पर अब वो शेयरर्स इन द प्रॉमिस अब क्या कर रहे हैं, वो प्रॉमिस, वो कवनेंट वाली प्रॉमिस जो इब्राहिम से बांधी थी, उसके बीच में हम क्या हो गए हैं, शेयरर हो गए हैं। यानी वो उनके साथ हम बांट रहे हैं। समझ आ रही बात की? आर यस, यू क्लियर, एम आई क्लियर? यस, यस। या हम जो है ग्राफ्ट हो गए हैं किसके बीच में, जो वाचा सिर्फ यहूदियों के पास थी, उस वाचा के बीच में हमें भी खुदा ने क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। किसके जरिए से, यीशु मसीह के जरिए से। किसके द्वारा, उसके गॉस्पल के द्वारा। राइट, ये कह रहा है ना, प्रॉमिस इन क्राइस्ट जीसस थ्रू द गॉस्पल। उसके सुसमाचार से हम जो है वो क्या हो गए हैं, हम उसी वाचा में जो है वो शामिल हो गए हैं। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा गॉस्पल है जो प्रीच हुआ है, ये गॉस्पल प्रभु यीशु मसीह का मरने का, उसके गाड़े जाने का, उसके दोबारा से जी उठने का, जो कि ये हमारी आशा है कि जो मसीह में है, जो उसमें ग्राफ्ट हो गए हैं। फर्स्ट एडम से मौत आई है, पर सेकेंड एडम से हम क्या पाते हैं, जिंदगी पाते हैं। जब हम यीशु मसीह में ग्राफ्ट हो गए हैं, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस आ गया है, तो हम भी क्या होंगे, हर रोज यीशु मसीह में मरते हैं, हर रोज यीशु मसीह में जीते हैं। पौलुस यही कह रहा है। और फिर एक दिन क्या होगा, इनफैक्ट लिटरली ऑन दैट ग्रेट डे, यानी उस बड़े दिन में, प्रभु यीशु मसीह जो मसीह में सोए हुए हैं, उनको क्या कर देगा, जिला देगा। यही हमने सीखा प्रकाशित वाक्य में भी, कि पहला तस्सलोनियन उसकी 4 उसकी 16 में, जो मसीह में मरे हैं सबसे पहले वो क्या होंगे, जी उठेंगे। और उसके बाद हम जो जीवित हैं, मिलकर हम क्या करेंगे, हवा में प्रभु से भेंट करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है, ना यूनानी है, ना कोई रोमी है, ना कोई औरत है, ना कोई आदमी है, ना गरीब है, ना अमीर है। बाइबल में लिखा सब एक से हैं। और इनफैक्ट जब गलेतियों की पुस्तक लिख रहा था, तो गलेतियों की कलीसिया से क्या कह रहा है, कोई सरकमसीजन नहीं, कोई अनसरकमसाइज नहीं। यानी खतना और खतना रहित दोनों क्या हैं, एक हैं। क्योंकि परमेश्वर ने गॉस्पल, गलेतियों उसकी 2 उसकी 7 में लिखा है कि जो गॉस्पल यहूदियों को दिया है, जो कि खतना किए हुए हैं, उनमें भी वैसे वैसे ही काम कर रहा है। वो गॉस्पल उनके लिए भी है, जैसे जो खतना रहित है, जेंटाइल्स हैं,
उनके बीच में मैंने प्रचार किया है। यानी पतरस जो था यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहा है, और जो पौलुस है वो जेंटाइल्स के बीच में प्रचार कर रहा है। पर उसने क्या कहा कि दोनों तरफ सेम ही गॉस्पेल प्रीच हो रहा है, दोनों तरफ सेम ही मौजे जो है वो हो रहे हैं। तो परमेश्वर ने कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं रखी जिससे हम एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए। पर गलातियों उसके 3 उसके 28 में लिखा कि हम ना यहूदी हैं ना यूनानी हैं, ना हम फ्री हैं यानी आजाद हैं ना गुलाम हैं, अब हम ना औरत है ना पत्नी है, पर हम सब क्या हैं, वी आर वन इन क्राइस्ट जीसस। सो द इमेज ऑफ यूनिटी उसने जो है वो फॉर्म की है, और वो इमेज ब्रेक कर दी गई थी जब पाप हुआ और डिवीजन जो है शैतान लेकर आ गया था। पर खुदाम यीशु मसीह अपनी आत्मा अपने अनुग्रह से अपनी मौत के जरिए से वो क्या कर रहा है, हमें फिर दोबारा से पिता के साथ एक कर रहा है जो कि वर्टिकल है, और हमें एक दूसरे के साथ एक कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो क्या बन जाती है, क्रूस। आर यू गेटिंग मी? क्रॉस। सो क्रॉस बन जाती है, एक वर्टिकल डंडा है एक हॉरिजॉन्टल है। सो दो दो हुक्म खुदा ने समराइज कर दिए। सबसे पहले क्या, अपने खुदा से मोहब्बत कर, जो कि वर्टिकल डंडे दिखाता है आप खुदा से प्यार कर रहे हैं। फिर उसने क्या कहा, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर, तो वो हॉरिजॉन्टल जो है उसको दिखा रहा है। सो कहने का अर्थ है परमेश्वर यूनाइट कर रहा है, किसके जरिए से, क्रूस के जरिए से। गलेतियों उसकी 3 उसकी 29 में लिखा, क्योंकि इफ यू बिलोंग टू क्राइस्ट, अगर तुम मसीह में हो तो तुम क्या हो, इब्राहिम की अंश हो। परमेश्वर ने हमें ग्राफ्ट कर दिया विश्वास के जरिए से, यीशु मसीह के जरिए से, किसके बीच में, उस प्रॉमिस में जो प्रॉमिस उसने इब्राहिम से किया था कि तेरी संतान कैसी होगी, जितने आसमान में तारे हैं जितने रेत में कंकर हैं इतनी तेरी संतान होगी। क्योंकि उसने सिर्फ एक छोटा सा कुटुंब नहीं, पर उसका प्लान उसका पर्पस था पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाने का, और वो यीशु के जरिए से जो है वो मुमकिन हुआ। उससे पहले यहूदी कौम गैर जातियों के साथ नफरत करते थे, गैर जातियों के पास सुसमाचार नहीं लेकर जा रहे थे, उन्हें अनुमति नहीं थी कि वो परमेश्वर के मंदिर में आए। बट फिर जब यीशु मसीह आए उसके बाद वो दरवाजा जो था वो क्या था, खोल दिया गया, और फिर हर एक इंसान यीशु मसीह के बीच में एक कर दिया गया। गलेतियों उसकी 4 उसकी 31 में लिखा, वी आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ हैंडमेड बट ऑफ द फ्री वुमेन। अब ये जो है दो औरतों के बारे में जिक्र किया गया है, हगार के बारे में और प्रॉमिस यानी सारा के जरिए से जो बेटा हुआ। हगार के जरिए से जो बेटा हुआ उसे बॉन्ड वुमेन के जरिए से बच्चा कहा गया है। जो आइजक इसहाक हुआ सारा के जरिए से, उसे फ्री वुमेन बाय प्रॉमिस जो है वो कहा गया है। पर उसे डिस्टिंग्विश कैसे किया गया है, डिस्टिंग्विश ऐसे किया गया है कि जो हगार से संतान हुई वो फ्लैश से हो रही है, पर जो यीशु मसीह के जरिए से पैदाइश हो रही है लोगों की, वो कैसी हो रही है, आत्मा के जरिए से जो है वो हो रही है। जो फ्लैश है, जो फ्लैश में बोता है वो फ्लैश में ही काटता है, जो आत्मा में बोता है वो आत्मा में काटेगा। सो कैन यू सी, इट्स लाइक राइचस एंड अनराइचस, इट्स लाइक राइचसनेस एंड द सिंफुल नेचर। सो फ्लैश या कार्नल शब्द यूज हुआ है, वो जिस्मानी, हमारी सोच जिस्मानी, यानी जो नेचर से हम पैदा हुए हैं उस फितरत में हम आगे बढ़ रहे हैं। पर जब बाय प्रॉमिस हम पैदा हो रहे हैं, यानी प्रॉमिस जो यीशु मसीह के जरिए से पूरा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है हमारी जिंदगियों में, मौत नहीं बल्कि हमेशा का जीवन लेकर आ रहा है। क्लियर? यस। ओके, सो इफ्सियों 3 उसका 7वां वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। सो यहां पर किसने उसको सेवक बनाया, किसने परमेश्वर ने। अधिकार दिया, या एग्जैक्टली परमेश्वर। परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने सिर्फ अधिकार, सॉरी, या अधिकार ही नहीं दिया बल्कि परमेश्वर ने उसे पावर भी दी। किस चीज की, ताकि वो उसका दास बन जाए और फिर पावर के साथ जाकर वो क्या करे,
लोगों के बीच में खुदा के अनुग्रह का प्रचार जो है वो कर सके। सो इसलिए खुदा ने अपनी सामर्थ भी हमें क्या कर दी है, दे दी है। उसने कहा मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं बिच्छुओं पे, सांपों पे। सो खुदा जब आपको कलाम सुनाने के लिए भेजता है तो वो आपके मुंह में वचन डालता है, वो आपकी अक्ल में समझ डालता है, वो आपको निडर बनाता है, वो पावर के साथ जो है आपसे आपको पावर अपनी देता है ताकि आप अथॉरिटी और पावर के साथ उसके कलाम को जो है वो क्या कर सके, डिलीवर कर सके। एम आई राइट? आमेन। तो यस। इसका मतलब स्वर्ग की जो पावर है, जो स्वर्ग में खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ है, वो सामर्थ उसने हमें क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। आज हमारे पास भी वो सामर्थ है, पर मिस यूज नहीं करना इस सामर्थ का। बड़ी हलीमगी के साथ इस सामर्थ को लेकर उसके सच्चे वचनों को जो है वो लोगों तक पहुंचाना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, और उसके बाद बहुत ही कई बार डिफिकल्ट भी हो जाता है। सो इसलिए हमेशा तोड़ना है अपने आप को, जीना है यीशु मसीह में, फिर अपनी गलतियों को मानकर फिर यीशु मसीह के अधीन होना है। रोज ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती है, ऐसे ही स्ट्रगल जो है वो चलती है, ताकि हम मसीह के जैसे जो है वो अपने आप को क्या कर दे, उसकी आत्मा हमें ढालती चली जाए। वो पॉटर है, हम क्ले हैं, और वो हमारे में क्या कर रहा है, अपने हाथों से ही गूंद के हमें हमारे में काम कर रहा है। एग्जैक्टली जैसे आदम को बनाया उसने, अपने हाथों से उसे बनाता है, अपना श्वास देता है, और वो जीवित प्राणी बन जाता है। अब भी अपनी आत्मा के जरिए से हम अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, हमें मोल्ड इमेज में लेकर आ रहा है, खुदा की इमेज में। सो 8वां वचन क्या कह रहा है? मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ओके, सो यहाँ पर जो है वो एक पहले अध्याय की बात दोबारा से यहाँ पे दोहरा रहा है कि वो परमेश्वर की जो बाउंडलेस, जिसका कोई लिमिट नहीं है, उस रिचेस के बारे में जो है वो हमारे साथ बयान करे। पर एक चीज बहुत अच्छी है, रिचेस तो उसके पास आ गई, पर वो उतना ही हलीम हो गया। आप पेड़ को देखेंगे, अगर पेड़ में फल होंगे, वो पेड़ हमेशा झुका होगा। पर जिस पेड़ के पास फल नहीं होते, वो हमेशा क्या होता है, तना। सीधा खड़ा होता है। Am I right or not? तो यस। यहाँ पे शब्द उसने क्या कहा, ऑल दो आई एम द वेरी लीस्ट ऑफ ऑल दी सेंट्स। उसने अपने आप को क्या कर दिया, हम्बल कर दिया, कि मैं सब संतों में से क्या हूं, सबसे छोटा हूं। छोटा। मुझे क्या मिल गई है, मुझे रिचेस जो है क्राइस्ट की मिल गई है। और क्राइस्ट की रिचेस क्या है, उसके करेक्टर्स। यीशु मसीह क्या था, हलीम हो गया। खुदा होते हुए भी खुदा की तुलना उसने नहीं की, पर अपने आप को हलीम किया और वफादार रहा अंत तक, यानी क्रूस की मौत तक। और फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे एग्जॉल्ट जो है वो कर दिया। बाइबल में लिखा कि खुदा हमेशा हलीमों को उठाता है, और जो घमंडी है उनको क्या करता है, गिरने से पहले क्या आता है उनमें, घमंड जो है वो आता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम ये जान सके कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये करेक्टर्स हमारे बीच में आने जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद 9वें वचन में क्या, 9वें और 10वें में क्या कहता है? और सब ये और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। सो वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहां पर जो है वो क्या कह रहा है, एंड टू मेक एवरी वन सी, यानी यूनिवर्सल, क्या दिखाना है, क्या प्रचार होना है, द प्लान ऑफ द मिस्ट्री। किसकी मिस्ट्री? जिसने इस सृष्टि को रचा है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 6 में क्या लिखा, कि मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जिसके पास क्या था, सनातन सुसमाचार था। और वो सुसमाचार क्या किसके लिए था, सारी जातियों के लिए, भाषाओं के लिए, लोगों के लिए। और उसने क्या कहा, परमेश्वर से डरो, जिसने क्या बनाया, जमीन और आसमान और स्रोतों को
बनाया है। सो यहां पर भी वही चीज है कि उसने कहा, क्या कहा, गॉस्पल शुड बी यूनिवर्सल। और गॉस्पल जो सनातन है, द प्लान ऑफ द मिस्ट्री, प्लान ऑफ साल्वेशन, जो कि हिडन थी पर अब क्या है, रिवील्ड है। किसके जरिए से? क्रिएटर। क्रिएटर ही था जो देह में आया और हमारे लिए उसने क्या की है, जान कुर्बान कर दी है। आर यू गेटिंग मी? सो 10वें वचन में उसने कहा थ्रू द चर्च। सो अब मीडियम कौन है उसका? उसके बाजू कौन है? उसकी आंखें कौन है? उसके कान कौन है? वो चर्च है। एम आई राइट? यस। सो चर्च के द्वारा जो है वो क्या कर रहा है, इस भेद की बातों को जो है वो जाहिर कर रहा है। और किन के सामने जाहिर हो रही है? इंसानों के बीच में तो हो रही है, पर हेवनली प्लेसेस में जो रूलर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके बीच में भी जो है वो क्या है, दिखाई दे रही हैं। सो वी आर अ थिएटर बिफोर एंजल्स। हम जो है हिंदी में थिएटर्स, आई डोंट नो वर्स जो है, स्पेक्टिकल्स before angels. Let me just get this verse. If you know this verse, before angels. पहला कुरंथियन उसका 4 और उसका 9वां वचन। पहला कुरंथियन उसका 4 और उसका 9वां वचन। वहां पर परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, हमें कौन देख रहा है? What we are doing, someone is watching us. कौन वॉच कर रहा है? पढ़ते मेरे साथ, पहला कुरंथियन उसका 4 और उसका 9वां वचन। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा तो हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों फर्स्ट और करंथियन, सॉरी मनुष्यों सॉरी, के लिए फर्स्ट करंथियन 4th चैप्टर वर्स 9। यही है ये सिस्टर जी। रियली? यस। सॉरी सॉरी, मैं गलत हूँ, फिर वेट करें। जीसस, एनीवन हु कैन हेल्प मी टू, Which was, what that does we it are say? spectacle before the angels. Very important, that's why I'm searching, otherwise I would have passed. Yeah, it's spectacle of his yeah, glory. First Corinthians 4:9. Yeah. Please continue. Right. पढ़ दें प्लीज मेरे साथ दोबारा से। मेरी समझ में परमेश्वर ने हर प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। ओके, यहाँ पर जो है, वेरी गुड। सो लास्ट लाइन थी वो, ये था कि स्पेक्टिकल्स हैं। दूसरे शब्दों में वो, उस अंग्रेजी का अर्थ है थिएटर, यानी हमें वॉच किया जा रहा है। जब हम मलाकी की पुस्तकों देखते हैं तो वहां पर धर्मियों ने एक दूसरे से बात की, हमने क्या फायदा लिया कि हमने परमेश्वर के हुक्मों को माना। सो मलाकी उसके 3 अध्याय में आता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनकी बातों को सुना, और उनकी सब बातों को क्या, कौन लिख रहा है? एंजल्स लिख रहे हैं। किस किताब में? बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में। सो हम जो है, सारा होल हेवन वॉचिंग अस, कि हम क्या निर्णय लेंगे, हम तक ये सुसमाचार पहुंचा और हमने क्या जो है वो निर्णय लिया है। सो एग्जैक्टली यही यहां पर जो है वो कह रहा है कि चर्च एक ऐसा माध्यम बन गया उसका, जो उसके लिए बोलेगा, जो उसके लिए सूंघेगा, जो उसके लिए करेगा, जो उसको 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 उसके साथ जो है वो चलेगा, यानी उसके पैर बन गए, उसके हाथ बन गए। यही कह रहा है ना इफिसियों की कलीसिया में। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि हम सब जो है उसके अलग अलग अंग हैं। सो ही इज यूजिंग अस, ताकि ये मेड नोन, यानी उन लोगों तक भी जो है वो हो जो हेवनली प्लेसेस में बैठे हैं। फिर 11वें वचन में, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको
उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। पहली बात, उसने क्या किया है? इटर्नल पर्पस हमारे लिए रखा है। थोड़ी देर के लिए नहीं, इटर्नल मीन्स जो खत्म ना होने वाला पर्पस है। इसीलिए यिर्मयाह की पुस्तक में 29 उसकी 11 में कहता, आई हैव अ प्लान फॉर यू, नॉट टू हार्म यू बट टू प्रॉस्पर यू, टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। वो क्या है? इटर्नल पर्पस है जो यीशु मसीह के बीच में जो है उसने पूर्ण किया है। और ये पर्पस को जब हम समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है? वी आर गेटिंग एक्सेस। हमारी पहुंच बन जाती। क्या पहुंच बनती है? कि हम बोल्डनेस के साथ खुदा के पास आते हैं, कॉन्फिडेंस के पास जो है वो यीशु मसीह के पास आते हैं, और थ्रू फेथ, क्योंकि विश्वास बन जाता है। जैसे कोई भी दो जन अपने रिलेशनशिप में अगर आते हैं तो वो कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं जब तक कि एक दूसरे पर विश्वास ना कर सके। जब उसके वचनों से यानी उसके शब्दों से उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका ट्रस्ट इंसान पे बढ़ता है, तो वो क्या करता है? रिलेशनशिप में बोल्डनेस जो है वो ले आता है। Am I right? इन आयतों में जो है हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 14 उसकी 3, दूसरा करंथियन उसका 3 उसकी 12, प्रेरितों के काम 19 उसका 8, दूसरा करंथियन 12 उसकी 9 में ये देखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा उंडेली उन पर, तो उन्होंने प्रचार कैसे किया? बोल्डनेस के साथ। उनके पास पावर आई, और पावर ने क्या दिया उन्हें? बोल्डनेस। वो डरे नहीं, निडर होके जो है पतरस ने प्रचार किया, और पहले दिन जो है वो 5,000 लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। व्हेन वी नो गॉड, कैसे जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को? जब उसके कलाम को हम सुनते हैं, उसके पर्पस को समझ पाते हैं। जैसे आज हमने उत्पत्ति को जब सुना तो हमें समझ आया कि खुदा क्या कर रहा है, तो क्या आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है, बोल्डनेस आ रही है, ताकि हम जो है इस कलाम पर क्या कर सके? ट्रस्ट जो है वो कर सके। अब 13वां वचन। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। यहां पर क्लेशों को मत देखो, कहने का अर्थ ये है तुम्हारी आंखें किस में हो? उसके अनुग्रह पे हो। तुम्हारी आंखें किस पे हो? अपने विश्वास पर लगी रहे। आंखें कहां पर हो? उसकी रिचिस पे, उसके अनुग्रह में जो है वो बने रहो। और जो क्लेश मैं तुम्हारे लिए सह रहा हूं उसको, उसके लिए बिल्कुल भी निराश ना हो, बल्कि ये क्या है? ग्लोरी है। आई थिंक सेकेंड करंथियन, आई डोंट नो वेदर आई टुक इट नाउ। ओके, सेकेंड करंथियन 3 अध्याय, if I'm not mistaken. Yeah. सेकंड कुरिन्थियन 3 का पहले से ही। ओ no, no, no. 4 का 16 से। 4 का 16 से। जी। जी। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 18वां पढ़ना है सिस्टर हाँ जी। जी, हाँ जी, पढ़ दो। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं, यहाँ पे पौलुस क्या बनी कहने रहती की, हैं। यहाँ पे पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये छोटी छोटी एफ्लिक्शंस क्या है हमारे लिए? उदाहरणें हैं, हमें सिद्ध करती हैं, हमें महिमा देती हैं। कैसे? अगर मैं उन सभी रास्तों से ना गुजरी होती जिन रास्तों से आप गुजरते हैं, तो मैं आपके सवालों का जवाब भी ना दे पाती। एम आई राइट और नॉट? यस। राइट अगर यीशु मसीह उन सभी रास्तों से ना गुजरा होता तो वो हमारी दुर्बलता को समझ ना पाता। क्या बोले? सही। सपोज ठीक है। करें मुझे चींटी के घराने को बचाना होगा, पर मुझे क्या मालूम
कि उनकी दुर्बलताएं क्या हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा। यस। राइट। सो यहां पे पौलुस कह रहा है कि चिंता मत करो कि ये अफ्लिक्शंस आ रही हैं, पर ये अफ्लिक्शंस क्या हैं, ये हमें क्या कर रही हैं। उसने वर्ड अंग्रेजी में लिखा इटर्नल वेट ऑफ ग्लोरी। उस इटर्नल यानी सदा के लिए जो महिमा है, उस पर क्या कर रहा है, वर्क। वेट दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। ओके। बाइबल में लिखा, हमने पढ़ा था दानियल 12 में, कि जितने लोगों को धर्मी बनाते हैं वो किस किस तरह से चमकेंगे, तारों की तरह जो है वो चमकेंगे। खुदा हमें क्राउन देगा, जिंदगी का क्राउन देगा, पर उस क्राउन में क्या है, तारे बन के चमकेंगे। जितने मैं अफ्लिक्शन ले रही हूं, या पौलुस ले रहा था, उसने कहा इससे हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्या है, ग्लोरी है। क्योंकि एक दिन क्या होगे, तुम बचाए जाओगे। दुआएं कर रहे हैं, बाउ डाउन मतलब नील डाउन, फास्टिंग, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो प्रचारक है, वो किसके लिए कर रहे हैं, ताकि आप या मैं जो हूं वो क्या हूं, स्वर्ग की बादशाहत में जा सकूं। जो यीशु ने इतने पीड़ाएं उठाई हैं, वो अफ्लिक्शन क्या थी, वो ग्लोरी थी। टर्न किस में होगी, ग्लोरी में। आई थिंक कि मैं समझा पा रही हूं, यस। मेरे शब्द राइट चल रहे हैं। इसलिए उसने यहां पर दूसरा कुरिन्थियन उसके 4 अध्याय में लिखा, कह रहा है कि वो इसलिए क्योंकि हम टेम्पररी चीज को देख के नहीं चल रहे। ये एफ्लिक्शन टेम्पररी, पर हमारी वैल्यू, हमारी ग्लोरी, हमारा क्राउन जो है वो क्या है, परमानेंट है। इसलिए इस चीज में क्या हो, खुश हो, दिल छोड़ने की जरूरत नहीं, मजबूत कर ले, क्योंकि क्या कर रहा है, ग्लोरीफाई करेगा आपको। आज आप अफ्लिक्शन में हैं, पर कल यीशु मसीह क्या कर देगा, आपको ज्योतिमय कर देगा। आज मर रहे हैं यीशु के लिए, पर कल क्या है, हमेशा का जीवन दे देगा। आज कुछ खोया है आपने, पर जैसे दाऊद ने रिकवर्ड ऑल, वैसे ही हम दाऊद की कहानी में आता, अय्यूब की कहानी में आता, खो गया था, पर क्या था, उसे दुगना उसे खुदा ने जो है वो दिया है। सो देयर इज अ ग्लोरी जब हम खुदा के बीच में जो है वो परीक्षाओं में से होके गुजरते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, जो उपदेश, पहाड़ी उपदेश में उसने कहा, धन्य है वे जो मसीह के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं का राज्य है। खुदा के राज्य में जो है वो दाखिल होंगे। इसलिए कहता कि अपना हार्ट लूज मत करो। फिर 14वीं आयत में क्या लिखा, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ ओके। जिससे घुटना भी तभी टिक सकता है सिस्टर जी, जब हमें पता हो कि जिसके सामने घुटना टेक रहे हैं वो क्या देने वाला है। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। परमेश्वर whom every family in heaven and on earth take its name, उसका नाम जो है वो लेता है। हमारा नामकरण हो रहा है, यही हमने प्रकाशित वाक्य में देखा, वो हमें क्या देगा, एक नया नाम देगा। यही देखा कि वो हमें क्या कर रहा है, जिंदगी का ताज देगा। पर हमें यह पता होना चाहिए, प्रकाशित वाक्य 4 में और 5 में यही बताया था कि क्यों हम उसको सजदा कर रहे हैं। पहली बात, वो हमारा सृष्टि करता है। दूसरी बात, वो हमारा उद्धार करता है। डबल डबल जो है उसके पास ऑनर है, इसलिए हमारे सिर जो है उसके सामने झुकते हैं। फिर 16वीं आयत और 17वीं आयत, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो और उसकी 2 मिनट से, उसकी आत्मा हमारी आत्मा हो गई, उसकी उसकी पावर हमारी पावर होगी। आर यू गेटिंग मी? जब हम उसके yes, बीच में लग जाते हैं, एक पेट में टहनी लगी होती है, तो खाना किसका होता है, टाने का। खाना तो सेम ही आता ना, पेड़ को भी और शाखाओं को भी। जब हम उसके बीच में लग गए हैं, तो उसकी रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी
जो है वो उसकी महिमा, जो अमीरत की महिमा है, वो क्या हो गई है, हमारी हो गई है, क्योंकि उसी में से हम ले रहे हैं। उसकी जो आत्मा के जरिए से जो उसकी सामर्थ हमारे बीच में आ गई, वो कैसे आ गई, क्योंकि हम उसके बीच में लगे हुए हैं। तो जो उसके बीच में लगे हैं वो उसकी पवित्रताई को भी लेंगे, जैसा वो पवित्र है वैसे वो भी पवित्र हो जाएंगे। आमेन। 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 सो 17वां वचन नाउ अब पढ़े आप। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ओके, यहां पर जो है अब उसने क्या कहा, क्राइस्ट में ड्वेल इन योर हार्ट, तुम्हारे दिलों में जो है वो बस जाए। किसके जरिए से, विश्वास के जरिए से। दैट यू बीइंग रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव। दो पेड़ थे, और एक दिन जो है वो काफी भूचाल आया और वो नदी के किनारे में थे, तो नदी का पानी जो है वो बार बार टकरे जो है वो मार रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉर्म था। तो पेड़ जो था ये बहुत ही खूबसूरत पेड़ था, और इसके पेड़ के पत्ते जो थे वो बहुत ही सुंदर लगते थे। जैसे सूरज ने आना वैसे ही गोल्डन कलर का कलर जो था उस पे दिखाई देना। और ये पेड़ थपके खा खा के गिरने लगा, पर अचानक से जो साथ में पेड़ था उसने इसको गिरने से बचा लिया। तूफान चला गया, तो ये पेड़ ने उससे पूछा कि भाई, इतना तूफान आया, तू तो खड़ा रहा और तूने मुझे भी बचा लिया, तो क्या रीजन है, व्हाट इज द सीक्रेट, भेद की बात इसमें क्या है। तो वो पेड़ जो है अपने संगी पेड़ से कहने लगा कि जब तू बिजी था अपने पत्तों को बनाने में, मैं बिजी था अपनी जड़ों को नीचे गाड़ने में। तो जिसकी जड़ें जितनी नीची होंगी उतना ही वो पेड़ क्या होगा, मजबूत होगा। और परमेश्वर ने क्या कहा, किस में अपनी जड़ें मजबूत करनी है। प्रेम कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में जितना जड़ें अपनी मजबूत करेंगे, तभी तो उसने कहा कि फ्लड्स आए, बारिश हुई, पर वो घर जो चट्टान पे बना था वो गिर नहीं पाया। उसने कहा कि उस लव के बीच में जो है तुम क्या करो, अपनी जड़ों को मजबूत कर लो। और कह रहा मैं दुआ करता हूं दैट यू मे हैव पावर। और फिर पावर की बात कर रहा है, वो पावर आए, कौन सी पावर, टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझ की, कि हम समझ सके क्या, द ब्रेथ, लेंथ, हाइट, डेप्थ ऑफ व्हाट, लव। यीशु मसीह की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, गहराई। हाँ थैंक यू, गहराई जो है वो कितनी है। यीशु मसीह, खुदा ने कहा कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच इतनी उसमें दूरी है जितनी जमीन और आसमान में। कितना नाप सकते हैं, क्या नाप पाएंगे, क्या नाप सकते हैं यीशु मसीह को हम, उसके प्यार को जो उसने हमारे साथ किया। हम नहीं नाप नाप पाते। हालांकि हमें दुनियावी तौर से, जिस्मानी तौर से पता है वो कितने दुख से होकर गुजरा है, फिर भी हमारी आंखें क्या हैं, अंधी हैं, हम समझ नहीं पाते। बट फिर 19 आयत में क्या कह रहा है, आइए पढ़ दे मेरे साथ। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहां पर वो क्या कह रहा है, हमारी समझ से क्या है, परे। परे है। हम समझ नहीं सकते उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को। बट फिर भी प्रार्थना क्या कर रहा है कि उसकी फुलनेस, ना, उसकी नॉलेज। तो नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग किसके किसके एट्रीब्यूट्स हैं, किसकी तरबियतें हैं, पवित्र आत्मा की। यशायाह 11:2 में हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा के बीच में क्या है, समझ है, विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है, फियर ऑफ द लॉर्ड है,
काउंसिल है, माइट है, वो हम पर रेस्ट करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा दुआ कर रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आपको इतनी समझ दे कि आप क्या हो जाए, उसकी फुलनेस में जो है वो कंप्लीट हो जाए। आमेन। आमीन। फिर आखिरी आयतों में जाएंगे, 20 वचन में जो है देखेंगे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमेन। बहुत ही खूबसूरत बात है, that he is able to accomplish abundantly far more than we can ask or imagine। वो पावर रखता है कि हमारे सोचने, हमारे बोलने या मांगने से पहले ही वो क्या कर रहा है, he is able to जानता fulfill those things। आप इच्छा रख रहे हैं कि खुदावन के साथ स्वर्ग की बादशाह में जाए, वो इतनी पावर रखता है कि आपकी इस इच्छा को क्या कर दे, पूरी कर दे। फुलफिल। आपने सिर्फ सोचा ही था कि क्या स्वर्ग में मैं जा सकता हूं, वो इतनी पावर देता है, रखता है, वही पावर आपको देता है कि आप वहां पर पहुंच जाएंगे। सो ही इज द गॉड ऑफ पावर एंड ही गिव्स, वो वही पावर हमें देता है ताकि हम उसकी समझ को समझ लें, उसके भेदों को जान लें, उसके उसके जो फुलनेस है, उसकी प्लान ऑफ सॉल्वेशन को जो है वो समझ लें, और वो हमारे बीच में हमारे मांगने से परे और हमारे इमेजिन करने से भी बढ़कर जो है हमारी जिंदगी में कर दे। इसीलिए 21वां वचन क्या कहता है, टू हिम बी ग्लोरी इन द चर्च and in Christ Jesus to all generations forever and ever। Amen। आमीन। मसीह के बीच में, उसकी कलीसिया में, हर सेंचुरी के लोगों में हमेशा और हमेशा तक उसकी महिमा जो है इसी कारण जो है वो होती रहे कि ही आमीन। इज अ पावरफुल गॉड। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वही सामर्थ वो हमें भी देता है ताकि हम भी क्या हो जाएं, मजबूत हो जाएं, हमारी जड़ें भी जो है वो क्या हो जाएं, मसीह के प्रेम में, मसीह के वचन में जो है वो मजबूत हो जाएं, हम उसके ज्ञान को जो है वो पालें, हम उसके प्लान ऑफ साल्वेशन को समझ जाएं और हम उसी की चाह करें कि हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचों से पहले परमेश्वर जो है उन चीजों को पूरा कर दे। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति हमारे साथ ऐसे ही बनी रहे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु दैट यू आर एबल, आप इस योग्य हैं कि हमारे मांगने से और हमारे सोच से भी परे और बढ़कर खुदावन आप हमें देना जानते हैं। पिता परमेश्वर, हम तो पाप में पड़े हुए लोग थे, पर आपने अपने कलाम की इस ज्योति को हम तक पहुंचाया है। हमारी प्रार्थना है हम आपके साथ वफादार रहें। हमारी प्रार्थना है खुदावन, हमें अपने अनुग्रह में हमेशा ढांपे रहें। हम आपके बीच में अपने आप को छुपाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे पे दया करें और हमारे जीवनों को फलवंत बनाएं। हम आपके बीच में लगे हुए वो टहनियां हैं, जो लगी रहेगी वो फल लाएगी, और जो नहीं लगेगी वो सूख कर उसे आग में जो है वो फेंक दिया जाएगा। प्रभु, आप हर कहानी में एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें समझ आने के लिए, समझाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी प्रार्थना है आप हमें सामर्थ्य दें कि हम अपने कामों पर भी जो है वो हर रोज खुदावन काम कर सकें। आपके बीच में मरना और फिर जी उठना हर दिन हमारा हो, ताकि हमारा सेल्फ डिनाइल हो और यीशु की क्रूस हमारे जो है वो हम उठाए हुए आपके पीछे चलते जाएं। ब्लेस करें इस छोटी सी कलीसिया को, आशीष दें इनके परिवारों को, के बच्चों को, माँ बाप, भाई बहनों को, हम सबके खुदावंद आपके ही बीच में हम छुपाते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावंद ये उद्धार मेरा, मैं और मेरा घराना पा सके।
मैं और मेरा घराना नजात पा सके। हम सबको आशीष और बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। आमीन।